सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 7 है, चौपाई नंबर 74 तक हमने चिंतन किया। भागो पन तू न छूटे, मंगा हक न्याय, सरो घूरे सच सबनी, या गरीब या बादशाह। श्री इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज के साथ अंतरंग रूहानी वकालती चल रही है कि आप दर्शन क्यों नहीं देते और मीठी बोली से बातें क्यों नहीं करते, सच्चा न्याय क्यों नहीं देते। इन्हीं प्रेम भरी शब्दों से विरहिनी आत्मा अंदर अंदर तड़पती है। ऐसा लगता है कि अब इस एक ही श्वास बचा हुआ है जो धाम धन्य के लिए है। जब हमारे हृदय में संपूर्ण आशा आकांक्षा संसार के प्रति जल जाता है और एक ही आशा है परमात्मा की, तभी जाकर के परमात्मा का दर्शन और भाव का अनुभूति होती है। प्यारे सुंदर से लक्षण तो मिल रहा है, बहुत धनी कृपा कर रहे हैं। तो 75 चौपाई में प्रवेश करते हैं। सरे सच नहारे जी, सरे न्याय इंसाफ, सच सच्चा, नहारे जे देखनी चाहिए। हे जो यह जो सरो न्याय सुवान धनी, तो भाव ये आ रहा है कि सुभान परमात्मा न्यायाधीश होके बैठे हैं और उनको ही न्याय देना है, इसीलिए सरो सच्चा नहीं होना चाहिए। ये जो सरो शुभान, यह जो न्याय जो है सच्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरे सब नहारे जे, सरे सच नहारे, न्याय सच्चा देखनी चाहिए क्योंकि न्यायाधीश सच्चा है। परब्रह्म परमात्मा न्याय करने की जगह में बैठे हो, इसलिए आपसे कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। 5 तत्व को उसी हिसाब से मुक्ति स्थान देनी चाहिए, जीव को उसी हिसाब से मुक्ति स्थान देनी चाहिए और ब्रह्मात्माओं को क्या न्याय देना है आप जानते हैं। बस मैं तो आपसे मांग रही हूँ सच्चा न्याय देना आपके वश में है, लेकिन सच्चा होना चाहिए। बौने फिरते हो, भजन दो भागते हो, मुँह थी मेरे से। इंद्रावती आत्मा तर्क दे रही है, आप मेरे से भागते हो। इंद्रावती आत्मा को प्रेम देना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा, करके भागते हो। पहले 74 चौपाई में कहा है, भागो पन तू न छूटे, भागने पर भी आप छूटने वाले नहीं हो। पहले ही बोला है, फिर बोल रही है, आप भागते हो, छुपते हो। आपका इलम, मैं ईशक की लड़ाई कर रहे हूँ, लेकिन आपका इलम भी तो आपका ही है। आपने अपने इलम से क्या बोला है? मेहरबान है, दयालु है, कृपालु है। तो मैं सही जगह मांग रही हूँ, मैं आपके इलम से मैं भ्रमित नहीं हूँ। मैं सही जगह मांग रही हूँ, सही संबंधी से मांग रही हूँ, इसलिए मुझे कोई धोखा नहीं। इसलिए कितने दिन छिपोगे और कहाँ तक छिपोगे, ये लड़ाई चलती रहेगी तो हम तो करते रहेंगे। आप कभी कभार ऐसा बोल ही नहीं सकते हो कि तुम प्रेम के लिए अन्यत्र जाओ, ऐसा आप बोल ही नहीं पाओगे।
आपका इलम से प्रत्यक्ष आपको बताया है। लक्ष्मी जी ने जब विष्णु के विषय में, ध्यान के विषय में पूछा तो उन्होंने आंसर कौन देगा? ब्रह्मा जी, महादेव जी। मैं किसके पास है? वो देना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है हमारे अपात्रता होने के कारण आप नहीं बता रहे, हम पात्रता को प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन बताना तो आपका ही होगा ना। इतना बोल करके 2 जने के झगड़ा में सारा 14 लोक हिल गया था। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इंद्रावती आत्मराज जी के बीच के झगड़ा में सारी सृष्टि हिल रही है, क्योंकि धनी ने ऐसे इलम दे रखे हैं कि इंद्रावती के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी के सिवाय प्रेम स्वरूप कोई है ही नहीं। इसीलिए आप भाग भी नहीं सकते और छिप भी नहीं सकते। हाँ, बताओ अगर हमारे में कुछ कमी है तो हम अपनी पात्रता को स्वीकार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम तैयार हैं, लेकिन देना आपको ही पड़ेगा। भोणे भजन दो मुआथी पाना चाहिए रहमान। स्वयं को कहलाते हो रहमान, दयावान, कृपावान, दया के सागर कहलाते, और यही दया कि एक खेल में रो रही है और आप मुलमिला में बैठे हुए, आप जागृत में बैठ करके देख रहे और रूहा यहाँ तड़प रही है। यही है न्याय, यही है दया का लक्षण। पाना स्वयं चाहिए कहलाते हो रहमान, दया के सागर, कृपा के सागर कहलाते हो। मुलमिला में छुप के बैठने को मिलेगा क्या? आपके इलम ने सीधा बता दिया है कि आप विराजमान हैं और हमको देख रहे हैं, और हमारी परात्मा भी आपको देख रही है। तो बीच में आपने पर्दा डाल दिया है, और पर्दा कोई दूसरा हटा ही नहीं सकता। आपने डाला हुआ पर्दा आप ही हटाओगे। इसीलिए हम निसंकोच आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, जो करना है जल्दी करो। लेकिन सृष्टि हिल रही है। 76 में उन्होंने कहा, मुंह इलम खटाई तो राजी महाराज, आपको पता तो होना चाहिए क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। मुंह मेरे को इलम, आपका ज्ञान ने खटाई, जिताया तो आपके इलम ने मुझे जिताया और आपको हराया। आप हार गए हो। आपने जिताया, इसी विषय में मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। आपके इलम ने मुझे जिताया, आपको हराया, पक्का है। से भाइयां सो जानते हो, सो जानती हूँ, जानता ने मैं जानती हूँ। तोइजा आसान, आपका एहसान, आपकी कृपा मैं जानती हूँ कि आपने ही खुद मुझे इलम दे करके जिताया, और आपकी ये महानता है कि आप हार गए। ये तो आपकी महानता है कि आप हार गए, मुझे जिताया। मैं आपको कहां तक कहूं। संसार में भी देखा होगा ना आपने, नहीं? बच्चों के ढीठपना से माँ बाप हार जाते हैं, उस हार के पीछे माँ बाप खुश रहते हैं। अध्यात्म के लाइन में भी बोला है, भक्त और भगवान की जय करके भक्त का जयकार पहला आया है, और भक्त के बस में भगवान करके पहले से हल्ला है। राजी महाराज, आपने आपके हुक्म से बनाया सृष्टि में हल्ला है, तो क्या इसका महाकारण
सखी के बस में आप नहीं। जब भक्त के बस में भगवान है उदाहरण में, तो सुहागिन के बस में आप हो गए हो। तो राजी महाराज के हृदय में क्या चल रहा होगा, इंद्रावती का डायलॉग सुन करके आप विचार करो। इंद्रावती का तर्क सुन करके राजी महाराज क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर क्या बोलती है, नहीं, इसमें ये आपकी कृपा है, ये आपकी महानता है। तो के आपको बंधो बांधी हूं, मुंह मैंने रांद में खेल में मैंने आपको बांधी हूं। खेल में मैंने आपके बांधी हूं। कैसे? प्रेम से। मैंने प्रेम के रस्सी से आपको बांधा। कैसे? आपका इल्म ने आपके सिवाय दूसरे जगह कोई प्रेम का स्टोर हाउस है ही नहीं, इसलिए आप मारोगे, पिटोगे, बुलाओगे, जो भी करोगे, लेकिन मैं इल्म से पक्का हूं कि आपके सिवाय शक दूसरा जगह ही नहीं। इसलिए आप हजारों परीक्षा करो, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको छोड़ के दूसरी जगह प्रेम के लिए भिक्षा मांगे जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल होश में हूँ, प्रकाश में हूँ। ये जगह में हमको क्या संकेत मिल रहा है, राज्य से इतना लगाव और इतना प्रेम है हमारे पास। थोड़ी सी माया की परीक्षा आ गई तो गंगा गए गंगाधर, जमुना गए जमुना। कितने थे सुंदर साथ बोलते हैं, इतना मेषार करते थे, वहाँ दान दिया 108 पारण में इतना होगा, मेरे कोई इतना हम तो छोड़ दिया मेषार करने, करो अपने आप, ऐसे बोलते हैं। यानी क्या हुआ, तो लड़का भी फेल हो गया, लड़की की शादी नहीं होती है, फैक्ट्री भी बंद हो गया, ये मसाला सब संसार का रहा है। फिर भी धनी बड़े कृपालु, राजी महाराज वो सब देखते हैं। लेकिन यहाँ बात जो है राज्य को प्राप्त करने से, राज्य से तो प्राप्त होता ही है, वो तो देखेंगे, लेकिन ये मार्फती दर्जा में राज्य का प्रेम का जो आनंद, खुशी, एक परमात्मा का प्रेम का आनंद वाली बात है। तो के बंधो मुरांध में की छूटे भागो शुभान, कैसे छूट सकते हो, कैसे भाग सकते हो शुभान, हे प्रीतम, हे राजी, मैंने आपको प्रेम के रस्से से बांध चुकी हूँ, अब नहीं भाग पाओगे। इतना नजदीक और इतना कॉन्फिडेंस के साथ राज्य से बात करने वाली आत्मा है। आओ 77, आओ मैं झल्ले उब्बी न्याय के, पकड़ के खड़ी हूं न्याय के लिए। आऊं मैं झल्ले पकड़ के वो भी खड़ी हूं आपके सामने में, न्याय के, इंसाफ के लिए, कुछ न्याय, सच्चा न्याय के लिए मैं बैठी हूं। हलना न ड्याय अहक, हिलने चलने न ड्याम नहीं दूंगी, नहीं देऊंगी। अहक, अहक न्याय अन्याय, हक का न्याय, अहक अन्याय, अन्याय होने नहीं दूंगी। मैं एकदम खड़ी हूं, आप पल पल आपको निहार रहे हो, आप कहां पर न्याय, सच्चा न्याय करोगे कि नहीं करोगे। एक पैर में खड़ी होकर के आपको निहार रहे, आपको देख रहे हो। मुंह करने मेरे पास में जोर
मेरे पास जोरदार शक्ति है। सरे, सच्चा न्याय के विषय में मेरे पास जोरदार शक्ति है। कहाँ से प्राप्त हुई जोरदार शक्ति? इलम जो, न्याय से। आपके इलम से मुझे इतनी शक्ति मिली है कि प्रेम आपसे ही होना है। दूसरा कोई नहीं, कोई मेरा प्यास बुझा ही नहीं सकता। मुंह करने जोर सरे इलम जो, इसीलिए इनडायरेक्टली आप देखिए चौपाई में बहुत सारा एंगल है। एक एक चौपाई के ऊपर ये एक बार चौपाई का जोर है वो आपका स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए। यहाँ दूसरा संकेत क्या मिल रहा है? हम भी राज्य से प्रेम की बात तो करते हैं लेकिन इलम को इग्नोर करते हैं। यहाँ पूरा इलम के साथ लड़ रहा है। बिना इलम का झगड़ा तो फिर परमधाम से भी राज्य से झगड़ा करके ही आए थे और यहाँ से भी झगड़ा करके ही जाना है। लेकिन बिना इलम का झगड़ा, डंडा लाठी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लूटा लूट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी से छुटा छुट वाला होता है। यहाँ इलम से ही सबकी बात हो रही है। मुंह कन्ने जोर सरे इलम जो, मेरे पास इलम की शक्ति है। इसलिए मैं सच्चा न्याय के लिए खड़ी हूँ, अन्याय होने नहीं दूंगी। मुंह, मैंने तो के आपको खट्यो जीत लिया हूं, बेशक निशंक ही, निसंदेह, बेशक इलम, बेशक मैंने आपको जीत लिया हूं आपके इलम से। कैसे? दूसरा जगह आई नहीं। आपकी इलम से मैंने आपको जीत लिया हूं मतलब आप हजारों थप्पड़ लगाओ, हजारों आप परीक्षा करो, जो भी करो, और हजारों प्रलोभन दिखाओ दुनिया की, लेकिन आपके इलम ने बता दिया है कि देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पाताला सातों देखिया, जा गया पीछे सब फोक। इसलिए अब क्या बचा? एक आप ही तो बचे और मैं, श्रुता आत्मा। दोनों के बीच की तो बात है, बाकी कहाँ है? कोई है संसार में आप और मेरे बिना? नदी कहाँ कहाँ होकर के बहती है वो ठीक है, लेकिन लक्ष्य तो सागर ही है। इसीलिए माया का कुछ उलझन आता रहता है, क्या क्या रहता है, लेकिन मेरी जो सुरता तो आपसे संबंधी है, इसीलिए मैंने आपको जीत लिया। लेकिन आपके शक से, आपके इलम से ही जीता हूं। बस मुझे अभी शक चाहिए। प्रेम के लिए मैं लड़ रही हूँ, सच्चा न्याय दो। चौपाई नंबर 78 में कहा, जे निया शामो नारिये त पट न रखे दम। जो न्याय, सच्चा इंसाफ, समो नारिये, सामने में देखिए। सच्चा न्याय क्या बोलता है? सच्चा न्याय यह है, जे निया मतलब न्याय इंसाफ, समो नारिये, सामने में देखोगे तो एक नंबर न्याय तो ये होगा कि सच्चा न्याय सामने से देखिए, ये है एक नंबर में, तो पट न रखे दम, तो पट पर्दा न नहीं रखे राखे क्षण मात्रा, एक सेकंड भी पर्दा आप और मेरे बीच में नहीं होना चाहिए। ये है एक नंबर सच्चा न्याय। और दूसरी, त
तब हक जो सच्चा के इन हारज, और दूसरी तरफ से मतलब संबंध के, न्याय के घड़ी में संबंध के एंगल से, संबंध के पक्ष से देखा जाए तो आप मुझे एक पल भी पर्दा में नहीं रख सकते। ये दूसरा सच्चाई ये भी है, तो हक के इन हारज, दूसरा सच्चाई से देखें, न्याय, दूसरा न्याय के एंगल से देखें, अल्लाह हक का हुक्म, आपका हुक्म भी चलना चाहिए। सच्चा न्याय ये है कि आप मेरे को एक पल भी अलग नहीं कर सकते, आप पर्दा में नहीं रह सकते। ठीक। दूसरा ये भी है कि तो हक के इन नारज, दूसरा सच्चाई के दृष्टि से नारज देखा जाए तो ये भी है कि हल्लाए चलना चाहिए, हक का राज्य का हुक्म, आपका हुक्म भी मेरे ऊपर चलना चाहिए। एक तरफ क्या बोल रहे हैं, पर्दा नहीं रखना चाहिए, दूसरी तरफ आपका हुक्म मेरे ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में देखना, अगर किसी का हुक्म अगर में हमारे ऊपर न हो तो फिर हम तो एक नंबर आतंकवादी हो जाते हैं फिर तो। आपका हुक्म का भी अस्तित्व है ना, इसलिए आपका हुक्म हमारे ऊपर चलना चाहिए। अब क्या करेंगे, राजी महाराज के लिए सरल हुआ कि नहीं, इंद्रावती तो सब काम मेरे अंदर जैसा आप खुद बता रही है, हुक्म तो स्वीकार की ना, तो हुक्म ने पर्दा डाल दिया। अब लड़ो, तुमने हुक्म के लिए जगह दी कि नहीं दी ना, तो हुक्म ने पर्दा डाल दिया। इसलिए तो राजी महाराज आप हमारे मालिक हैं, इसलिए हम संसार में आपको निर्दयी नहीं दिखाना चाहते हैं। आप बहुत दयावंत है, कृपावंत है, लेकिन ये हमारी बीच की बात है ना, हम आपको कितना संसार में सम्मान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सच्चाई, न्याय और हुक्म, ये तीनों बराबर चलना चाहिए। शब्द यही आ रहा है ना, ये तो एक सच्चाई आ रहा है, एक न्याय भी है, मतलब सत्य के आधार पर न्याय होना चाहिए और न्याय के अनुसार हुक्म होना चाहिए। तीन शब्द इस तरह से कनेक्ट करें कि न्याय सच्चाई से होना चाहिए, दूसरी बात न्यायपूर्ण हुक्म होना चाहिए, आदेश भी न्याय के अंदर होना चाहिए, मन में जो आए वो हुक्म चला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सजीलो संग आप ठहरो छयो प्रेम को मजल, सरलता के साथ बहुत कठिन मजल है ये सब प्रेम की बात है। इसलिए ज्ञान की बातें बहुत सरल होता है, प्रेम की बात बहुत मुश्किल है। चौपाई नंबर 79, सरो तोरो होए अदला न्या थिए तित। इसलिए हमने पहले कहा कि सच्चाई, न्याय और हुक्म तीन चीज बराबर होना चाहिए। सरो न्याय, तोरो तोरो हुकुम, हुकूमत, सरो न्याय, होए होए न्याय, अदल, फैसला। तो इसमें क्या बोल रहे हैं,
अन्याय तोरो होए अदल। जहां जहां सच्चा सरो इंसाफ हो और जहां पर सच्चा हुकूमत हो तो वहां पर अदल, वहां पर फैसला अच्छा होता है, सच सच्चा होता है। तो यहाँ तो अब न्यायालय भी मूल मिला हुआ, न्यायाधीश भी राजी महाराज, इसीलिए यहाँ गलत निर्णय तो होगा ही नहीं। न्यायथियेतित, न्याय होता है, न्याय होती है वहीं पर, तहाँ, कहाँ, जहाँ न्यायालय सच हो, जहाँ न्यायाधीश सच हो, तो वहीं पर सच्चा न्याय होता है। हे राजी महाराज, आप दिन को रात कर दो, रात को दिन कर दो, आपके हाथ में है, कुछ भी करो, लेकिन मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। मैंने सब ठुकरा के आपके पास प्रेम के लिए आया हूं, इसलिए कब न्याय करोगे, कब न्याय मतलब कहीं दर्शन दोगे, कब उठाओगे, सब कुछ कब करोगे वो आपके हाथ में, लेकिन न्याय तभी होगा जब आप दर्शन दोगे। ये सच्चा न्याय है। हे गालियों गुजानदार अरसजों, हे यह गालियों बातें आपकी और मेरी, ये जो आप और मैं जो तर्क दे रहा हूं, आप जो सुन रहे हो ना, ये आप और मेरी बात जो है ना, ये गालियों, ये बातें जो है ना, गुजानदार अरसजों, गुजानदार मतलब छिपी हुई, अरसजों परम धाम के अंदर की ये छिपी हुई बात है, आपकी और मेरी बात। और दुनिया कितना समझेंगे, क्या समझे, दुनिया के कान में तो न जाए अच्छा, लेकिन आप पहुंचा देते हो, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात आपके और मेरी के बीच की बात है। श्री राज, श्री राज। किया किसको काड़ कड़ा निकालो गुहाई, साक्षी देने वाला ही तो यहाँ, ये आप और मेरी बीच की बात है, मूल मिला हुआ। अब इसमें कौन दूसरा साक्षी लेके आऊं, हमारी बात है। मेरा आप, क्योंकि वो वकालती में चाहिए ना एक साक्षी लेके आओ बोलता है ना, इसलिए न्याय की भाषा है, वो मंत्री है ना प्राण जी का, उसमें संसार की व्यवस्था में मंत्री है जिनको बहुत सारा साक्षी की जरूरत पड़ती। तो जब उन्होंने अध्यात्म का पराकाष्ठ दर्जे में आया तो वही भाषा प्रयोग कर, राजिया आप और मेरे बीच किसको साक्षी लेके आऊं। संसार में पति पत्नी के बीच की झगड़े में कौन साक्षी लेके आएगा महाराज। उदाहरण में काफी देखो, माया में भी माया के छाया में भी तो ऐसी बातें होती है। ये तो जागृत श्री राजी महाराज और रूहानी आत्मा के बीच के तर्क है, तो कौन साक्षी आएगा, ईश्वरी बुझ ही नहीं पाएगा, जीव तो पता नहीं। ब्रह्मात्मा है और बाकी जो ब्रह्मात्मा सब खोए पड़े हैं आपके फराव में, जो आप और मेरे बीच वो भी नहीं आ पा सकते। जब वो जिनको जगाओगे तो मेरी भाषा समझेंगे, आप मेरी सहेलियों को भी जगाओगे तो मेरी भाषा समझेंगे, नहीं तो आप और हम दो ही जने हैं, कौन साक्षी लेके आऊं। तो नंबर 80 में कहा हित यहाँ कहाँ, ये जो वादी प्रतिवादी के बीच में, मेरी आत्मा और आपके बीच में, यहाँ धाम में हित यहाँ शाहिद, साक्षी देने वाले या साक्षी लेने वाले जो भी है, शायद साक्षी तू ही जो आप भी खुद अपने साक्षी हैं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी थोड़ा पीछे से। क्यों, पहले ले आके दिल में, पहले तो आपने हृदय में लिया ना, तो साक्षी कौन है, आप ही है। ये सारी जो है बातों का निचोड़ एक ही है कि आप इस साक्षी आप ही हो,
अक्षर भी नहीं हो, वो बेचारा अक्षर को आपने डाल दिया कि अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ऐसा कब बरतता सो सुधा अक्षर को नहीं, आपने बताया ना इलम में। तो सबसे नजदीक का फैकल्टी तो अक्षर है जो रोज दर्शन करने जाते हैं। अब उनको भी यहाँ इस तर्क में वो भी साक्षी नहीं दे सकते, मैं उनको भी खड़ा नहीं कर सकता। ये तो आप और हमारी दिल की बात है, उसमें भी मैं भी सेकंड में आता हूँ, फर्स्ट में तो आप ही है साक्षी। इसलिए हित यहाँ परम धाम में शायद साक्षी तू ही तो ही, जो आप ही है आपके साक्षी। खिलवत में न बेओ, उस खिलवत खाना मूल मिला में दूसरा कोई नहीं, आप ही हो। इस अर्थ में एकम सत्य, एक ही सत्य है कि आपके हृदय से ही सारा सृष्टि का अंकुर निकला हुआ है। खिलवत में न बेओ, जिस तरह से परम धाम में दूसरा कोई नहीं है करके बोला ना साक्षी के विषय में, ऐसे ही सुंदर शाह जी इस खेल के मैदान में हमारे अंदर में राज्य के प्रति जो प्रेम है वो खुद साक्षी होना चाहिए, एक राज्य के सिवाय दूसरा कोई नहीं। ऐसा उसको बोलते हैं अनन्य चिंतन तो माम जना पर्युपासते, उसी का नाम है पतिव्रता पनसेवी। खिलावत ना बेओ, परम धाम में दूसरा कोई नहीं है। राज्य और श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्मा इंद्रावती और कहती है राज्य और मेरे बीच में दूसरा कोई नहीं, खिलावत में तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ का हृदय में जब बोलते हैं तो यहाँ तो बाप रे हजारों लाखों टेंडेंसी बसा हुआ है। इसलिए जब तक ये सब कुछ नहीं मरेगा, जब तक दिल अकेला राज्य के लिए नहीं होगा, तो भक्ति दूषित रहेगी, फिल्टर करना पड़ेगा। जे बंग होए मुझो से मुझे सिरड्यो, जे बंग जो दोष होए मुझो मेरा, अगर मेरा कोई दोष है, अगर मेरी कोई गलती है, से वह मुझे सिरड्यो मेरे सिर में डाल दो। मेरी अगर गलती है तो मेरे सिर में डाल दो, लेकिन मैं उसका गलती का प्रायश्चित करने को तैयार हूं, लेकिन आप सच्चा न्याय में दर्शन देने की देरी मत करो। गलती है तो बताओ, मैं फटाफट सुधार लेता हूँ। गलती भी नहीं बताते और दर्शन भी नहीं देते, तो बात कहाँ उलझी हुई है, आप बताओ। आप ये झगड़ा कितना लंबा ले जाना चाहते हैं, कितना खींचना चाहते हैं? मुझे तो कोई टेंशन नहीं, आप जितना लंबा खींचो, मैं तो कॉन्फिडेंस हूं। लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है कि सारे जीव तड़प रहे हैं, अन्य आत्माएं ब्रह्मात्माएं तड़प रही है, नहीं में है बोल के वो परेशान हो रहे हैं। बेचारा जीव को भी जल्दी जल्दी विस्ता में कितनी तपस्या के सृष्टि शुरू से 5 तत्व बेचारा कितना परेशान हो रहा है। ये ले उनके लिए देरी होगा ना, उनको ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए जल्दी परमात्मा को जगा दो, उठा दो, कड़ी आपके हाथ में। जोड़ो करिया कांद से जे तो जोड़ाई। आप समझते होंगे इंद्रावती खाली झगड़ा करती, खाली झगड़ा करती। मैंने मेरे लिए थोड़ी ना झगड़ा किया, झगड़ा तो आप लंबाई करते हो। फटाफट दर्शन देते उड़ा देते तो बात खत्म, लंबाई हो नहीं जाता। कपटे आप कर रहे हो। जोड़ो झगड़ा, करिया करती हूँ कांद से परमात्मा से। मैं आप परमात्मा से झगड़ा करती हूँ, पक्का है मैं झगड़ा करती हूँ, करती हूँ। आप रोक नहीं सकोगे, क्यों? झगड़ा लगाने वाला आप ही हो। जे तो जोड़ाई,
आप झगड़ा करा रहे इसलिए कर रहे हो। तो राजी महाराज बोले मैं कैसे झगड़ा लगा रहा हूँ, दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, दर्शन दे देते और बात करते तो मैं चुप, तो झगड़ा आप ही नहीं लगाया। तू दाई तू मुदई, आप ही वादी आप ही प्रतिवादी, झगड़ा लगाने वाले भी आप हो और न्यायाधीश भी आप हो। हम तो आपके इलम से देख रहे हैं, मैं तो साक्षी हूँ, मैं खाली उसका दर्शन कर रहा, लेकिन सब कार्य कारण महाकारण आप ही, इसलिए तू ही दाई तू ही मुदई, आप ही वादी हो आप ही प्रति, आप ही दोषी हो आप ही निर्दोषी हो, ही तो तू ही गुआई, इसके साक्षी आप ही हो। फिर ऐसा नहीं कि है कि नहीं राज जी सब दोषी निर्दोषी राज जी हैं करके मैं नारायण नहीं ले सकता। मैं अक्षर को नहीं बोल सकते, ना अन्य आत्माओं को बोल सकते, सब सोए पड़े हैं। धनिये जगह एक कलमे जगह बारे हो जाए, इसलिए ये तो तू ही गुआई, इसकी साक्षी आप ही हो, आप सब कुछ जानते हो। बस इतना ही कि आपको मजा आता है हम लोगों को रुलाने में, इसी में, और आपको मजा जहाँ आता हमको वहीं आता है। इसलिए जय विद राखे राज ते विद रखे। इसलिए चौपाई नंबर 82 में कहा बोने लिंक दो मुँह थी आए निया गाल घनी, बोने फिरते हो घूमते हो, छिपते छिपते हो मुँह थी मेरे से, आई है, आए मतलब आई है न्याय की गाल बातें घनी, बहुत तरह से, अब बहुत तरह में एकदम नजदीक से बात आ चुकी है, न्याय देने का समय हो गया है। न्याय मतलब दर्शन दो काम करवाओ। समय आ गया है, न्याय का समय हो गया है। उस समय में आप क्या कर रहे हो, भोने हो घूमते हो छिपते हो मेरे से, कितने दिन छिपो, आए न्याय गाला घनी, जब न्याय की बातें नजदीक आती है तो आप छिपते हो। लाड़ कोड़ा मांगा तो कौन है, हमने ज्यादा मांगा ही कहाँ है, हमने क्या मांगा, मैं अपने अधिकार की चीज मांगा, मैंने धन संपत्ति संसार नहीं मांगा, मैंने इतना ही मांगा हूँ, लाड़ आपसे प्यार मांगा हूँ, प्रेम मांगा हूँ, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खुदा है। लाड़ प्यार कोड़ा हर्ष मांगा, खुशी, आपके स्पर्श से मेरा रग रग रोमांच हो जाए, मेरी परात्मा खड़ी हो जाए, वही तो मांग रहे हो, वो मेरे अधिकार की चीज है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इसलिए ईशक दीजिए मोया अपना, मुझे वो इतना ही तो मांग रहा हूं, तो कन्ने आपसे। अच्छा आओ मुकाबिल, सामने में कहाँ छुप रहे हो, मुधनी हे मेरे धनी प्रीतम, आप सामने में प्रकट हो जाओ। इस तरह से इंद्रावती कब से रो रही तड़प रही थी, तो धीरे 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 राजी ने 18 वाणी उनके हृदय से प्रकट किए और देखा था, हाँ राजी प्रकट हो गए। इस तरह से अब वाणी द्वारा राज्य प्रकट हो गए, राज्य महाराज के प्रेम को इंद्रावती आत्मा ने प्रत्यक्ष देखा। इसी तरह आत्माओं को भी वाणी के मंथन से राज्य का दर्शन हो जाए तो फिर कंप्लीट परमानेंट निशंक का ज्ञान हो जाएगा। बिना इलम का भक्ति, बिना इलम का सेवा, कहीं 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 कुछ कुछ संसार का रंग लग सकता है,
इसीलिए निशंक होकर के सेवा प्रकट हो जाए तो जितने भी परीक्षा आ जाए सेवा कभी टूटेगा ही नहीं। और निशंक हो करके जब ही ध्यान हो, चिंतन हो, सेवा हो, जो चीज इशक से करना है, लेकिन जब इलम से राज्य का दर्शन हो जाता है तो आगे का जो जीवन सेवामय हो जाता है। और तब जाकर के माया भी परीक्षा लेती है। माया तभी परीक्षा लेती है जब हमारा समर्पण राज्य तरफ होने लगता है, तो माया को बहुत गुस्सा होती है, तो वो परीक्षा करती है। रज्जु से प्रेम हटाने के लिए भ्रमित करने के लिए कुछ कुछ प्रलोभन दिखाती रहती है माया। इसलिए अच्छा मुकाबिल मूधनी आ जाओ सामने में। ताजे मुकाबिल न थिए मुथी छूटे न की। ताजे कदाचित यद्यपि मुकाबिल सामने न थी, सामने नहीं होते हो, तो सामने न होने पर क्या समझते हो कि मोती छूटे, मोती छूटे, मेरे से छुट्टी मिलेगी आपको, ऐसा लगता है? गलत। सामने न होने से मैं दूर जाऊं ऐसा नहीं है। हाँ, जीवन भर परीक्षा करते रहोगे, मैं आपके दरवाजे के सामने खड़ी हूं, कभी तो खोलना ही पड़ेगा ना। मोती मेरे से छूटे ना की, छूट नहीं सकते हो किसी भी तरह। दर्शन न देने से, छुपने से लगता है कि आपको इंद्रावती छोड़ के चले जाएगी, ऐसा नहीं। आपका इशक, आपका इलम कैसे पता है? ये आपकी इलम के प्रताप है। आपसे मेरा ये कोई लगाया हुआ संबंध नहीं है, ये बनी बनाओ संबंध है, ये निधापूर्व संबंध है। इसीलिए ये चिपकाया हुआ नहीं कि ये उखड़ जाएगा। ये तो बनी बनाओ संबंध है राज्य महाराज। इसलिए लीला के लिए थोड़ा आप पर्दा के पीछे हो, लेकिन पर्दा डालना भी लीला ही थी, लेकिन आपने इलम द्वारा, इशक द्वारा, इलम द्वारा पर्दा हटा भी दिए, फिर भी कुछ बाकी होगा आपके हृदय में, इसीलिए देरी कर रहे हो, लेकिन छूट नहीं पाओगे। पाना, क्योंकि पाना अपना वतन घर बिन्नी जो दोनों का ही कड़ो एक ही है। आप मेरे से छूट नहीं सकते हो, क्योंकि आपका घर और मेरा घर एक ही है। कहाँ जाओगे? बोलती है क्लास में, ये ऑनलाइन क्लास है। पाना वतन बिन्नी जो हिकड़ो, अपना वतन घर बिन्नी जो, हम दोनों को हिकड़ो एक ही है, इसलिए भाग के कहाँ जाओगे? तीसरी बम, चौथी बम, पांचवी बम, छठी बम, प्रथम बम, ऐसा हो जो को सर पुखराज मानी कहीं। आपका इलम क्या बता, जाओ आप ही, आपका इलम बोल रहा है जहाँ खड़े हो राज्य का ही है सारा, तो छुप के कहाँ जाओगे? इसीलिए घर भी एक दोनों का, और दूसरा तू मुआ जो पीरी, आप मेरा प्रीतम, तो बाकी कहाँ जाओगे? ये किसने बताया? हाँ, आपके इलम ने बताया।
इसीलिए नो चांस टू गेट आउट ऑफ इट। आप मेरे प्रेम के बंधन से मुक्ति होने का आपको सवाल ही नहीं रहता है। तू सच्चो धनी मोशीरा तो के पुंजा मय रांद लाड़ पाराइया पाई जा तू मोशीरा सच्चो कांद। श्यामा जी। तू आप सचो साचो धनी धनी मुंह मेरे सिर में मुझे इतना विश्वास आनंद से हूं कि मेरे सच्चे धनी मेरे सिर पर हैं। सच्चो धनी इस मुझे का है डर खेल में। तो के पुंजा मयरांद आपको पकड़ी हूं बीचरांद मयरांद खेल के बीच में मैंने आपको पकड़ी हूं, आपको बांध के रखी हूं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, आप छुप नहीं सकते। आपका खेल ऊपर चढ़ाव जो भी करते रहे उसका काम है, वो प्रकृति का काम है, उसे हमको क्या मतलब। मेरे तो आपसे लगाव है, लाड़ पाराइया पाए, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि लाड़ प्यार पाराइया पूर्ण करूंगी, पाई जा अपना तू आप मुंह मेरे शिरा शिरा सच्चो सच्चा कांदा मालिक प्रीतम। आप सच्चा मालिक मेरे सिर पर है, इसलिए मेरे प्यार पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। लाड़ा पाराइया 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 प्यार पूर्ण करूंगी, पाई जा अपना, मैंने अपना प्यार मेरे हिस्से में जो प्यार आपसे मिलना है वो मिलेगा ही, दूसरा कोई मेरे प्यार को पूरा करने वाला होगा ही नहीं। इसीलिए देरी करना आपके काम है। आओ धनिया नहीं तो ही जी, अपनी इलम ने क्या बताया 85 नंबर 85 चौपाई। आओ मैं धनिया नहीं तो ही जी, मैं आपके अर्धांगिनी हूं ना, मैं आपकी लाडली आत्मा हूं। आओ धनियानी तो ही जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, और डे तो मुझ जीरे अंग, या एक सेंटिमेंटल बात डाल रहे हैं। मैं आपके धनियानी हूं और आपके नज़र में है कि ये मेरी आत्मा है, ये आप भी जानते हो, लेकिन साथ में आप एक चीज़ भूलना मत, मैं जो मांग रही हूँ ना इसी शरीर में अभी मांग रहे हूँ, मरने के बाद नहीं, शरीर छूटने के बाद नहीं। शरीर छूटने के बाद तो धाम में वो तो होगा ही, वहाँ प्यार देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो वहाँ हमको न दोगे किसको दोगे वहाँ। मैं परम नाम में प्रेम को उठाओ करके नहीं बोल रही हूँ, मुझे यहाँ अभी चाहिए। सब भक्तों ने यहीं पर 14 लोग के भक्तों ने भगवान को यहीं पर प्राप्त किए इसी शरीर से, और हम थोड़ी इतना शरीर उठने की बात की बोल रहे हैं। जी रे जिंदा ही दे देव प्रेम देव, तू आप जी रे जीते जीते अंग, ये शरीर शरीर होते ही देना है, मरने के बाद नहीं है। सुंदर सास जी क्या लक्षण दे रहे हैं। हमारा तो नॉर्मली हम संसार दुखदायी है, अब आनंद तो परम धाम गए मत रही, परम धाम जाने के बाद ही ऐसा होता है ना आवाज, ये सब प्राण जी नहीं स्वीकार करते। नो क्रेडिट यहीं पर, अभी की बात है। इसका मतलब हम सुंदर सास जी को राज्य का प्रेम का अनुभूति इसी वजूद से करना होगा, तभी जा करके परम धाम में अपने नंबर लगेगा। नहीं तो खेल में आने का क्या फायदा, तारतम आने का क्या फायदा हुआ। परोक्ष ही परोक्ष होना होता तो परोक्ष शास्त्र तो था ही, ये तो प्रत्यक्ष शास्त्र है, ये तो प्रत्यक्ष वाणी है। तो वाणी पढ़ करके भी परोक्ष में थोड़ी नहीं होगा, प्रत्यक्ष में खड़ा करना बोल रहे थे। जीते जी दो मुँह मुए
मेरे मरने के बाद, मुंह मुए पुठी, मेरे मरने के बाद, पुठी मतलब बाद, जे दिए जो देते हो, मेरे मरने के बाद, मेरे शरीर छूटने के बाद देते हो, हे केड़ी निशवत सांग, ये कैसा संबंध है? ये कोई संबंध है मरने के बाद देने का? शरीर छूटने के बाद दोगे ऐसा नहीं है, ऐसा कोई संबंध है? ये तो दाम का जागृत संबंध है, तो इसी शरीर में देना है आपको। ओहो, ऐसी झगड़ा है। तो तारतम के शुरू से ही रास प्रकाश सभी ग्रंथों में प्रेम की झगड़ा है, तो वहां पर आपको बोलते आए हैं, देखा और सुना हुआ, सिंधी में करके आता है ना, ये सिंधी का झगड़ा ऐसा है। आओ धनियानी तो ही जी, दे तो मोजीरे अंग, मुँह मुए पुठी जे दिए, पुठी जे दिए, हे केड़ी निशवत संग, हे केड़ी निशवत संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।